हैं न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव, सोच आपकी, आवाज हमारी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शबनम अमगई। स्वागत है आपका न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क में। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। निकायों के ओबीसी आरक्षण की नियमावली तैयार, अधिसूचना 10 नवंबर को जारी होने पर संशय। अल्मोड़ा बस हादसे में घायलों का हाल जानने पहुंचे सीएम धामी। बद्रीनाथ धाम की यात्रा को बचे महज 13 दिन, दर्शनों के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे तीर्थयात्री। भूमि खरीद फरोख्त की रिपोर्ट मामले ने पकड़ा सियासी रंग, कांग्रेस ने साधा निशाना, भाजपा बचाव में उतरी। खबरों की शुरुआत करेंगे। मानसून की विदाई के बाद सूखे का सामना कर रहे हैं उत्तराखंड के ये 3 जिले। उत्तराखंड में आज 3 जिलों में हल्की बारिश के आसार हैं। साथ ही देहरादून में आगामी कुछ दिनों में हल्का कोहरा छा सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से सोमवार को चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले के कुछ इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावना जताई जा रही है, जबकि अन्य जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि बारिश न होने की वजह से दिन के अधिकतम और रात के न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी रिकॉर्ड की जा रही है। आने वाले 4-5 दिनों में भी प्रदेश भर में मौसम शुष्क रहने के आसार हैं। इन तीनों जिलों के ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की से हल्की बारिश होने की संभावना है। वहीं देहरादून में इस सप्ताह 4 और 5 नवंबर को सुबह शाम हल्का कोहरा आ सकता है। न्यूनतम तापमान में भी गिरावट आएगी। बिल्कुल, आज ये जो है नवंबर का मंथ हमारा 3 से 4 दिन हो गया और आज 4 तारीख आपकी है। तो आज के लिए जो अंदर के 3-4 डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें कि जो है पिथौरागढ़, बागेश्वर, चमोली, रुद्रप्रयाग, तो इनमें डेवलपमेंट हुए हैं, तो थोड़ी बहुत बारिश जो है जरूर वहाँ मिल जाएगी आज। लेकिन कल से फिर वो साफ हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा वेदर एक्टिविटी। छुटपुट आप कह सकते हैं पिथौरागढ़ में कल भी हो सकता है मिल जाए, हायर रीचेज में वो भी, बाकी कुछ आगे फिर दिख नहीं रहा है। तो आगे अगर मैं बात करूं कल के बाद, तो करीब वीक भर और 10 डेज जो है कुछ एक्टिविटी दिख नहीं रही। पिछले मंथ में भी देखेंगे तो हमारा ऑलमोस्ट वो ड्राई गया है। करीब 3 mm के आसपास हमको रेन मिली है, जबकि नॉर्मल हमको 31 mm के आसपास अक्टूबर में रेनफॉल मिलनी चाहिए। अल्मोड़ा के सल्ट में सुबह हुए दर्दनाक बस हादसे के घायलों को सुशीला तिवारी अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। अब तक 3 गंभीर रूप से घायल यात्रियों को सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती किया गया है। वहीं सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी सुशीला तिवारी अस्पताल में मौजूद हैं। उन्होंने सभी घायलों को प्राथमिकता के आधार पर उपचार दिए जाने को लेकर निर्देश दिया है। बताया जा रहा है कि अभी और घायलों को सुशीला तिवारी अस्पताल में शिफ्ट किया जा सकता है, जिसके लिए प्रशासन और अस्पताल प्रशासन पूरी तरह तत्पर है। गौरतलब है कि पौड़ी से रामनगर आ रही जीएमओ की एक बस मारचूला के पास कूपी गांव में दुर्घटनाग्रस्त हुई है, जिसमें 61 लोग बताए जा रहे थे, जिसमें से अब तक 37 लोगों की मौत होने की खबर मिली है। इस दुखद घटना पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने शोक व्यक्त करते हुए कहा कि इस सड़क हादसे में 36 लोगों की जान चली गई है और दुख इस बात का है कि जिस प्रशासन और सरकार से हम उम्मीद करते हैं, उनकी लेट लतीफ के कारण कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। उन्होंने कहा कि 4 बजे इस घटना के बाद वहां के जनप्रतिनिधियों ने लगातार जिलाधिकारी को घटना की सूचना के लिए लगातार फोन से संपर्क करने की कोशिश की है, लेकिन जिलाधिकारी द्वारा फोन नहीं उठाया गया। इसके साथ ही करण मेहरा ने और कई प्रकार के गंभीर आरोप सरकार और स्थानीय प्रशासन पर लगाया है। आज सुबह एक बड़ी दुखद घटना इस प्रदेश में हुई है। अल्मोड़ा जिले के मरचूला के पास एक सड़क हादसे में 36 लोगों की जान चली गई और दुख इस बात का है कि जिस प्रशासन और सरकार से हम उम्मीद करते हैं, उनकी लेट लतीफ़ी के कारण कई लोगों को अपनी जान से हाथ गंवाना पड़ा है। 7 बजे की घटना के बाद वहाँ के जनप्रतिनिधियों ने लगातार डीएम को कॉल की और अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कि डीएम ने 1-1.5 घंटे तक किसी का ना फ़ोन उठाया ना कॉल बैक किया। उसके अलावा एम्बुलेंस को 7 बजे यह हादसा हुआ था, कम से कम 108 को तो 7:30 पौने 8 तक पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन 9 बजे तक कोई एम्बुलेंस घटनास्थल पर नहीं पहुंची। घायलों को कुछ को रामनगर, कुछ को अन्य जगहों शिफ्ट किया गया और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि रामनगर में भी वो व्यवस्था नहीं थी जो होनी चाहिए थी। और मेरी जानकारी के हिसाब से 11:30 बजे तक सीएमओ को लोग कहते रहे दोनों जगहों कि आप पोस्टमार्टम के लिए टीम भेज दीजिए, लेकिन 9:30-10 बजे तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स के लिए टीम वहां नहीं पहुंची। पौड़ी की अमकेश्वर क्षेत्र की एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां एक युवक ने शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म किया है। उसकी प्राइवेट वीडियो बनाकर अपने दोस्तों को भी दे दी है। उसने भी महिला को ब्लैकमेल करके अपनी हवस का शिकार बनाया है। परेशान होकर युवती ने पुलिस को आपबीती बताकर दुष्कर्म करने वाले
के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता ने बताया कि युवक के दोस्त ने भी ब्लैकमेल कर उसके साथ अपनी हवस को शांत किया है। वहीं ऋषिकेश कोतवाली के वरिष्ठ उप निरीक्षक विनोद कुमार ने बताया कि तहरीर के आधार पर पुलिस ने मामले में आरोपियों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया है और उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया है। बद्रीनाथ धाम के कपाट आगामी 17 नवंबर को शीतकाल के लिए बंद किए जाएंगे। इन दिनों यात्रा के अंतिम दौरान में धाम में बड़ी संख्या में तीर्थयात्री बद्रीनाथ धाम पहुंच रहे हैं। इस वर्ष अभी तक 13 लाख से अधिक तीर्थयात्री भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर चुके हैं। तीर्थयात्रियों की आमद को देखते हुए बीकेटीसी के अधिकारियों का मानना है कपाट बंद होने तक यह आंकड़ा 15 लाख को भी पार कर जाएगा। जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने कहा कि बद्रीनाथ धाम में श्राद्ध पक्ष में बड़ी तीर्थयात्रियों की आमद वर्तमान तक जारी है, जो कि प्रतिदिन 10 से 12 हजार तीर्थयात्री भगवान बद्री विशाल के दर्शनों को पहुंच रहे हैं, जिससे इन दिनों तापमान में कमी आने के बावजूद धाम में चहल पहल बनी हुई है। वहीं नगर पंचायत की ओर से ठंड को देखते हुए धाम में तीर्थयात्री और राहगीरों के लिए अलाव की व्यवस्था की गई है, जबकि बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की ओर से भी तीर्थयात्रियों के सुचारू दर्शनों के लिए समुचित प्रबंध किए गए हैं। और बद्रीनाथ धाम के 17 नवंबर को कपाट बंद होंगे और अभी यात्रा को लेकर बद्रीनाथ की यात्रा को लेकर यात्रियों में अच्छा उत्साह देखने को मिल रहा है। प्रतिदिन 10 से 12 हज़ार यात्री यहाँ आ रहे हैं डेली बेसिस पे और अभी तक 13 लाख श्रद्धालुओं ने बद्रीनाथ जी के दर्शन कर लिए हैं। पहाड़ों में मौसम खुला होने से और दिन में अच्छी धूप होने से भी यहाँ पे लोगों में अच्छा उत्साह देखने को मिल रहा है और यात्रा सुचारू रूप से चल रही है और यात्रियों में एक अच्छा रिस्पांस। उत्तराखंड के 102 नगर निकायों के चुनाव की अधिसूचना 10 नवंबर को जारी होने पर संशय पैदा हो गया है। निकायों के ओबीसी सर्वेक्षण की रिपोर्ट तो मिल गई है, लेकिन निकायों में ओबीसी आरक्षण की नियमावली पर मोहर नहीं लग पाई है। लिहाजा आरक्षण का फॉर्मूला लागू न होने के चलते राज्य निर्वाचन आयोग अधिसूचना जारी नहीं कर पाएगा। वहीं वरिष्ठ कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि सरकार निकाय चुनाव डर के कारण नहीं करना चाहती है, इसलिए लगातार तारीख पर तारीख दे रही है। आगे उन्होंने कहा कि संविधान का जो 73वां और 74वां संशोधन है, उसका भी सरकार दुरुपयोग कर रही है। देखिए, असली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी निकाय चुनाव करवाना ही नहीं चाहती, सरकार चुनाव करवाना ही नहीं चाहती, इसीलिए बार बार तारीख पे तारीख दे रही है। इतना लंबा समय हो गया है, आप मतलब जो 73वां और 74वां संशोधन संविधान का है उसका आप खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं। व्यवस्था ही नहीं है, ऐसे हालात राज्य के अंदर क्या है कि आप चुनाव ही नहीं करवा पा रहे हैं। असल में सरकार हार के डर से चुनाव नहीं करवा रही है और मैं समझता हूँ कि अभी भी हाई कोर्ट में सरकार कुछ भी कहे, सरकार ने तो 3 बार अलग अलग तारीख हाई कोर्ट में दे दी, एफिडेविट दे दिया, कह दिया साहब हम चुनाव के लिए तैयार हैं। आज भी सरकार कह रही है हम चुनाव के लिए तैयार हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि तैयारियाँ पूरी नहीं है, सरकार की मंशा चुनाव कराने की नहीं है। मुझको नहीं लगता कि दिसंबर में सरकार निकाय के चुनाव कराएगी, ये और आगे टालेगी जब तक ये पूरी तरह से मुतमईन ना हो जाए कि हम जीत रहे हैं। और अब जीतने का सवाल ही नहीं है, अब तो हार का सिलसिला शुरू होना है इनका। बद्रीनाथ जी से, मंगलौर से इनकी हार का सिलसिला शुरू हो गया है, केदारनाथ में अब हारेंगे। फिलहाल खास खबरों में इतना ही। देखते रहिए न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि उत्तराखंड की कोई भी अपडेट मिस ना हो पाए।